हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम बैक विद द लेक्चर नंबर 9 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 9 में यूज्ड पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल। लेट मी ऐड वन थिंग हियर। आज से इसी लेक्चर से हमने एक चीज़ और स्टार्ट कर दी है। जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा, उनका जो एग्जैक्ट रेफरेंस है, जो स्मार्ट रीड ड्रिल्स में जो भी पैसेजेस हैं, जो भी वर्ड्स होंगे उस पैसेज में से लिए गए हैं, एज आई ऑलवेज टेल यू। सो जो वर्ड का रेफरेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने जो भी सेंटेंस है उसके 3 वर्ड्स यानी फ्रेज उठा लिया है यहाँ पे, रीजनल मल्टीलैटरल लेंडर। तो इससे आप और बेटर वे में, यानी मच बेटर वे में रिलेट कर पाएंगे एक्चुअल वर्ड से। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और चीज़ कि जो पैसेज है ड्रिल नंबर 9 में हमने द हिंदू से पिक किया एंड इकोनॉमी बेस्ड पैसेज है। सो जो वर्ड्स होंगे मोर और लेस इकोनॉमी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मल्टीलैटरल को हमने इसको ब्रेक डाउन किया एंड मल्टी का जो मीनिंग होता है वो होता है मैनी, बहुत सारे, एंड लैटरल का जो मीनिंग होता है वो होता है साइड। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के बेसिकली 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ऊपर और नीचे। अगर हम इसको बेस मान लिया तो ये जो साइड्स हैं, ये वाली या एक ये वाली, उधर वाली, इधर वाली एंड पीछे जो है, ये हमारे हो गए लैटरल फेसेस यानी साइड के। तो टोटल 6 में से लैटरल साइड्स कितनी हो गई, लैटरल फेसेस कितने हो गए, 4। लैटरल यानी साइड के। आप किसी भी मतलब सरफेस को अगर बेस मान लें तो हमेशा 4 ही लेटरल फेसेस आपको मिलेंगे क्यूब में। सो आई होप लिटरल मीनिंग समझ में आ गया होगा। बट पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में लिटरल का क्या मीनिंग है, मल्टीलैटरल का क्या मीनिंग है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टीज, यानी मल्टी तो हो गया मल्टीपल, और लेटरल यानी साइड का मतलब हो गया पार्टीज, यानी एक तरफ, कोई एक साइड, कोई एक कंट्री, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टीलैटरल का मतलब हो गया मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल पीपल भी हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं और बेटर वे में। अब ये देखिए कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कोई डिसीजन मेकिंग हो रही होगी। सो जो डिसीजन मेकिंग हो रही होगी उसमें अलग अलग, देखिए आई थिंक ये आर्मी से हैं एंड आई बिलीव ये एयरफोर्स से हैं, उनकी यूनिफॉर्म से हम गैस कर सकते हैं। एंड अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कैसी होगी, मल्टीलैटरल, यानी अलग अलग डोमेन के लोग जब बैठ के कोई डिसीजन लेंगे, सो वो डिसीजन कैसा होगा, मल्टीलैटरल। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। मल्टी पार्टी, मल्टीनेशनल, कलेक्टिव एक साथ लिया गया। एंड ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स की बात करें तो यूनिलैटरल। अगेन अगर हम इस वर्ड को भी ब्रेक डाउन करें तो यूनी का मतलब होता है 1, यूनिक अपने आप में एक। सो यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा, एंड सिंगुलर यानी कि इंडिविजुअल। सो आई होप ये वर्ड पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, रोबस्ट। रोबस्ट का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विगरस, एनर्जी से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, साइटिंग रोबस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रोबस्ट का यूज हुआ है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कैसा होगा, भरपूर यानी पूरा। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं यार जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो नाकाफ़ी है, पूरा, फुल ऑफ एवरीथिंग, यानी जिसने भी इन्वेस्ट किया उसने सब कुछ उसमें डाल दिया। यस, जस्ट अ बिट, यस, दिस स्लाइड। सो वी हैव 2 एग्जांपल्स हियर। Despite facing numerous challenges, India's robust agricultural sector continues to contribute significantly to the nation's economy. India's agricultural sector. अब एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा है हमारा, रोबस्ट यानी स्ट्रांग है, जो इस सेंटेंस में मेंशन है, स्ट्रांग है, विगरस है, यानी अच्छा काम कर रहा है, यानी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस, द रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगेन जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके लिए क्या बात मेंशन है यहाँ पे, रोबस्ट यानी स्ट्रांग है। जो भी स्कीम्स चल रही हैं स्टार्टअप्स को लेके, उसको ध्यान में रखते हुए जो इकोसिस्टम यहाँ पे हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है, रोबस्ट, स्ट्रांग, हेल्दी। आई होप वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। स्ट्रांग, जैसे कि हमने बात किया था, स्टर्डी। स्टर्डी जनरल टर्म्स में अगर बात करें, मजबूत,
जब आप कोई फर्नीचर लेने जाते हैं तो जो फर्नीचर होता है वो कैसा होना चाहिए, जो टेबल होती है वो या जो चेयर होती है वो कैसी होनी चाहिए, स्टर्डी। अगर आप उस पर बैठे हैं तो उसके पैर हिलने नहीं चाहिए, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए फाउंडेशन। विगरस, फुल ऑफ एनर्जी। एंटोनिम्स की बात करें, वीक, फीबल, फ्रेजाइल। इजीली जो ब्रेक हो जाए उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। आई होप ये वर्ड पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का रेफरेंस क्या है? मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग फ्रॉम द रिपोर्ट। कुछ मिसिंग सा लग रहा है, मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग फ्रॉम द रिपोर्ट। चलिए, अगर मैं इस वर्ड को ना भी पढ़ूं, कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग फ्रॉम द रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट से कोई चीज़ मिस है। अब रिपोर्ट पता नहीं किस रिपोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू रीड द पैसेज। अभी मैंने अगर सारी चीज़ें क्लियर कर दी तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो फिर वो आई बिलीव सही नहीं होगा अगर आप अटेम्प्ट करने जाएं पैसेज को और आपको पूरी कहानी पहले से ही पता हो। सो इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स हमने ओमिट कर दिए हैं इसमें से। चलिए, कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग समझते हैं। दैट इज ईजिली सीन और नोटिस। जो चीज़ आसानी से आप नोटिस कर लें, पकड़ में आ जाए, जो ईजिली दिख जाए, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। सो यहाँ पे कोई रिपोर्ट है जिसमें कोई चीज़ ईजिली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि वो मिसिंग है, यानी वो उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, उसकी बात हो रही है। दैट इज ईजिली सीन और नोटिस, स्टैंड आउट, अलग दिखना, नोटिसेबल, ईजिली आप उसको नोटिस कर पाए। चल, अब इस इमेज से आप समझ पा रहे होंगे जो बात मैंने अभी बोली। यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन एप्पल्स में एक रेड एप्पल आपके सामने रखा हुआ है, तो आपकी जो नज़र जाएगी वो किस पे जाएगी? रेड एप्पल पे, ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल सिमिलर हैं, पर ये अलग है। सो ईजिली नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध लोग ईजिली नोटिसेबल होते हैं। सिंगर्स हैं, बडिंग सिंगर्स हैं, अगर उनके बीच में सोनू निगम खड़े हो जाएं आके, या अरिजीत सिंह खड़े हो जाएं आप आके, तो ईजिली नोटिसेबल हैं, बिकॉज दे आर प्रोमिनेंट, विजिबल, जो दिख जाए ईजिली। इनकॉन्स्पिक्यूअस, अननोटिसेबल, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जो छुपा हुआ है उसको आप बोल सकते हैं डिस्क्रीट, जो नोटिसेबल ना हो। चलिए, यस, दिस इज इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, अंडरमाइंड। अंडरमाइंड, अगेन रेफरेंस पॉइंट क्या लिखा है? एट रिस्क ऑफ बीइंग अंडरमाइंड। यहाँ से तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एज आई सेड, मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं यूज़ करूँगा रेफरेंस में भी, नो मैटर आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, बिकॉज फिर वो मज़ा नहीं आएगा पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो। चलिए, इसको समझते हैं। वीकेंड और डैमेज्ड। वीकेंड यानी कमज़ोर या फिर टूटा हुआ, टिपिकली, ग्रेजुअली और सटली, यानी धीरे धीरे कोई चीज़ वीकेंड हो, धीरे धीरे कमज़ोर होती जाए, और सटली यानी आपको महसूस भी ना हो और वो कमज़ोर होती चली जाए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अंडरमाइंड, वर्ड अंडरमाइंड। चलिए, अगेन दो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, उनको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वॉज अंडरमाइंड बाय लैक ऑफ फंडिंग एंड रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे रूरल एरियाज में जो लेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, आई होप यू रिमेंबर। एंड अभी जो सेंटेंस है वो भी यही बात बोल रहा है कि जो इफेक्टिवनेस है रूरल एरियाज में हमारे एजुकेशन सिस्टम की, वो धीरे धीरे वीक क्यों होती चली गई, धीरे धीरे वीक क्यों होती चली गई? वॉज अंडरमाइंड बाय अ लैक ऑफ फंडिंग एंड रिसोर्सेज, क्योंकि पैसा भी नहीं पहुंचा वहां पे और रिसोर्सेज भी नहीं पहुंचे। क्योंकि पैसा नहीं पहुंचा तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज नहीं पहुंचेंगे। सो इसीलिए धीरे धीरे वहां पे जो एजुकेशन इकोसिस्टम है या सिस्टम है बेसिकली एजुकेशन का, उसकी इफेक्टिवनेस कमज़ोर होती चली गई, अंडरमाइन होती चली गई। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम अंडरमाइंड पब्लिक ट्रस्ट इन द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम इन इंडिया। अभी हाल में ही इस पर बहुत बहस चढ़ी हुई है, एंड वही सेंटेंस यहाँ पे मेंशन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जब सामने आया एक्चुअली, तो पता चला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें फंडिंग जो हो रही है उसका कोई अता पता ही नहीं है, मतलब कौन फंड कर रहा है किसको। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तब तक किसी को कुछ पता नहीं था। गवर्नमेंट, जब आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो रिकॉर्ड आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, पर जब गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कर रही है उसका कोई मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं बताएंगे, मतलब ऐसा ऑलरेडी लॉ था जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो यहाँ पे देखिए, जो पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम था उसकी ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी पे शक क्यों हुआ, पब्लिक का ट्रस्ट क्यों खत्म हुआ, उस पर कम क्यों हुआ, वीकन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जब सामने आया तो लोगों को समझ में आया कि देखो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में रिगार्डिंग पॉलिटिकल फंडिंग।
सो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करते हैं। वीकेंड, कमज़ोर हो गया हो या कमज़ोर कर दिया गया, उसकी बात हो रही है। कॉम्प्रोमाइज्ड एज एन एडजेक्टिव अगर हम यूज़ करें, कॉम्प्रोमाइज्ड। सिक्योरिटी जब लैप्सेस होते हैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड यूज़ होता है। आपने जो अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीनों पहले सुना होगा कि पार्लियामेंट में 3-4 लोग घुस गए थे। सो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था। यानी कुछ लोग नोन थे, उनको एंट्री दे दी गई, ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की, उनके बैकग्राउंड चेक नहीं हुए और फिर उनको एंट्री दे दी गई। सो वहाँ पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई थी, अंडरमाइंड हो गई थी। नेक्स्ट एंटोनिम अगर बात करें तो स्ट्रेंथन्ड, मजबूत, रीइंफोर्स्ड, और ज़्यादा ताकत लगा दी उसमें, सपोर्टेड। सो ये सारे एंटोनिम्स हैं किसके, अंडरमाइंड के। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा अभी। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे और द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, हीड। हीड का एक जनरल मीनिंग होता है अटेंशन। यहाँ पे अगर इसके मीनिंग को चेक करें, पे अटेंशन टू और टेक नोटिस ऑफ, किसी चीज़ की तरफ या किसी इंसान की तरफ ध्यान देना, उसको सुनना। बेसिकली बहुत ईजी वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट लिखा है, इंडिया मस्ट हीड द रिकमेंडेशंस, पैसेज से लिया गया है, इंडिया मस्ट हीड द रिकमेंडेशन। किसी ने कोई रिकमेंडेशंस दिए हैं, सो जो राइटर है वो बोल रहे हैं इंडिया को रिकमेंडेशंस को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आप हीट समझ जाएंगे। ये जो बच्चे हैं बेसिकली ये सारे बच्चे, ये जो फैकल्टी हैं इधर यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनकी तरफ ध्यान जा रहा है। तो दे आर पेइंग अटेंशन टू द फैकल्टी मेंबर, दे आर पेइंग अटेंशन टू द टीचर, सो दे आर बेसिकली पेइंग हीड टू द टीचर। अब हीड बेसिकली नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है एंड वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। पे हीड टू माई इंस्ट्रक्शंस, तो पे हीड टू यहाँ पे ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, कैसे यूज़ हो रहा है, नाउन के तौर पे। और इस सेंटेंस में देखिए तो हीड द एडवाइस ऑफ द ओल्ड मैन, अब ये यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, वर्ब के तौर पे, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है। सो हीड, पे हीड टू भी बोल सकते हैं आप, एंड हीड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज इट। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। लिसन टू, सुनना, पे अटेंशन टू, टेक नोटिस ऑफ, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, अनदेखी करना। नाउ यस, सो दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे। नाउ गाइस व्हाट यू नीड टू डू, आपको अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 9th on Smartkida website. The link is given in the description. And after attempting the complete exercise, you need to mention your RC speed and your RC level in the comment section, so that मैं आपकी परफॉर्मेंस असेस कर पाऊँ, जज कर पाऊँ, एंड जहाँ भी मुझे लगेगा कि आपके अंदर कहीं भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आई विल टेल यू गाइज, एंड आप और ज़्यादा बेटर वे में पैसेजेस अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपकी आरसी स्पीड बढ़ा पाएंगे एंड आपका आरसी लेवल नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएंगे। सो दिस इज इट। एज आई ऑलवेज शेयर, दिस इज माई नंबर, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। क्लैट को लेके या किसी और लॉ एग्जाम को लेके कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, आई एम अवेलेबल, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज इन दी बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। सो दिस इज इट। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए वर्ड्स के साथ। ऑल द बेस्ट।